Hello friends, I am Gamis Safira, subject Hindi. Welcome to my online class. Topic विशेषण Part 4 Standard 7th. विशेषणों की अवस्थाएं। गुण दोषों की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें विशेषण सामान्य रूप से विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे राम बुद्धिमान है, तो राम कौन है? विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है? बुद्धिमान है, तो वो क्या हुआ? मूलावस्था। उसी तरह से उत्तरा अवस्था। इन अवस्था में 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। तुलना करने में से अधिक, कम, ज़्यादा की अपेक्षा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें क्या होता है? उत्तरा अवस्था में 2 व्यक्ति की तुलना की जाती है। से अधिक, कम, ज़्यादा वो शब्द का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, राम अनिल से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ राम और अनिल, उसमें क्या हुआ? तुलना हुई। तो राम अनिल से अधिक बुद्धिमान है, तो ये क्या हुआ? उत्तरा अवस्था। ओके। उसी तरह से उत्तमा अवस्था। जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना कई लोगों, वस्तुओं से करके सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसमें सबसे अधिक, सबसे कम आदि जोड़ा जाता है। जैसे राम कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो वो उसके गुणों की बात की गई है और वो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो क्या हुआ? उत्तमा अवस्था। ओके। मूलावस्था में क्या होता है कि सामान्य रूप से विशेष्य की विशेषता की बात की गई है, और उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में सबसे बेहतर बताया जाता है। ओके। एग्जाम्पल देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा। मूल अवस्था तीव्र शब्द है, उसका उत्तरावस्था तीव्रतर, उत्तमावस्था तीव्रतम। उसी तरह से महत, महत्तर, महत्तम, महान, महांतर, महानतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, है ना। उसी तरह से लघु, लघुतर, लघुत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। और एग्जाम्पल देखेंगे। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, निकट, निकटतर, निकटतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। विशेषण की रचना कैसी होती है वो देखेंगे हम। कुछ शब्द ही मूल में विशेषण है, जैसे अच्छा, वीर, सुंदर। शेष आवश्यकता अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्ययी शब्दों से बना लिए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे। संज्ञा है समाज, उसका विशेषण सामाजिक। जापान, जापानी। नियम, नियमित। इतिहास, ऐतिहासिक। दया, दयालु। बुद्धि, बुद्धिमान। बनारस, बनारसी, विशेषण हो गया। उसी तरह से कृपा, कृपालु। स्वर्ण, स्वर्णिम। क्रोध, क्रोधी। लोभ, लोभी। चाचा, चचेरा। नव, नवीन। चमक, चमकीला। भय, भयानक। प्रांत, प्रांतीय। शरीर, शारीरिक। शहर, शहरी। पुराण, पौराणिक। नमक, नमकीन। राष्ट्र, राष्ट्रीय। तो ये हमने संज्ञा से बने विशेषण देखे। सर्वनाम से बने विशेषण। सर्वनाम है मैं, उसका विशेषण बनेगा मेरा। जो, जैसा। हम, हमारा। यह, ऐसा। वह, वैसा। तुम, तुम्हारा। अब देखेंगे क्रिया और धातु से जो विशेषण बनते हैं वो। वंद, वो धातु है। वंदनीय, पठ, पठित, विशेषण बनता है। टिकना, टिकाऊ, क्रिया है। बेचना, तो विशेषण बनेगा बिकाऊ। खाना, खाना खाते हैं ना, वो क्रिया करते हैं, तो वो विशेषण बनेगा खाऊ। पट, पतित, क्रिया है। भूलना, भुलक्कड़।
खेलना, खिलाड़ी, कमाना, कमाऊ। ओके, अब अव्यय से जो विशेषण बनते हैं वो ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। अव्यय बाहर, बाहरी विशेषण बनेगा। अंदर, अंदरूनी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला। तो बच्चों, विशेषण का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने सीखा विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण कैसे बनाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जो मैं अभ्यास की PDF में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगी वो आपको हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है मगर आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, क्योंकि उसमें आंसर लिखने के लिए जगह दी है। ओके, तो हम हिंदी की टेक्स्ट बुक में उसके आंसर लिखें। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, अभ्यास का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 8 आपको आपकी हिंदी की ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, उसकी PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी और आंसर शीट भी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।